और उस जीवन को अगर हम लोग अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं जी सकते हैं तो फिर एक निरर्थक सा जीवन हमारा बन जाता है। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं इस वीडियो में जिस विषय पर बात कर रहा हूं, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी बातें करी हैं इस पर, गाए बगाए किसी न किसी प्रसंगवश ये बातें सामने आई हैं, वो है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान जिसको कह सकते हैं। आत्मसम्मान, व्यक्ति का अपना सम्मान। आत्मसम्मान व्यक्ति को हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हमने अपने जीवन को भली भांति परख लिया है और अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम अपना विश्लेषण कर चुके हैं, तो यकीन मानिए कि हमारा आत्मसम्मान, और हमने अपना एक आत्मसम्मान बना लिया है, अपनी एक पहचान बना ली है, समाज में अपना एक पहचान और एक विशिष्ट स्थान बना लिया है, और वो हमारा एक आत्मसम्मान है। और हम लोग उसके लिए ही समर्पित अगर अपने आप को करते हैं तो हमें वो निश्चित रूप से आगे की ओर ले जाएगा, प्रगति की ओर ले जाएगा, और हमें एक अच्छी स्थिति में पहुंचाएगा, एक शांतिपूर्ण स्थिति में पहुंचाएगा, एक सकारात्मक स्थिति में पहुंचाएगा। ये आत्मसम्मान हमारा अपना कार्य हो सकते हैं, हमारे अपनी पद प्रतिष्ठा हो सकती है, हमारे अपने वसूल हो सकते हैं, हमारे अपने सिद्धांत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति के अपने आत्मसम्मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में एक आत्मसम्मान होना चाहिए, और व्यक्ति अपने आप को अपनी नज़रों में सम्मानित कर सके, अपने जीवन को एक सकारात्मक रूप में देख सके, और अपनी बातों को, अपने कार्यों को एक सकारात्मक रूप दे सके, और एक अच्छे रूप में उनको स्वीकार कर सके। ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अगर इस तरह का सम्मान हम लोग अपने आप को नहीं दे सकते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, दूसरों की दया के पात्र बन जाते हैं, दूसरा हमारी हंसी उड़ाता है, दूसरा हमारा उपहास उड़ाता है, उसके अगर हम लोग गुलाम बन जाते हैं, तो फिर हमारा आत्मसम्मान हमेशा प्रभावित होता है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती रहती है। और लेकिन अगर हम लोग अपने आत्मसम्मान के लिए कार्य करते हैं, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तो यकीन मानिए कि हम लोग अच्छे कार्य करेंगे, निश्चित रूप से अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें अपना अपना आत्मसम्मान बचाए रखना है, और उस आत्मसम्मान को बचा करके हमें आगे बढ़ना है। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती रहती है। वो आत्मसम्मान हमें हमेशा आगाह करता रहता है, सचेत करता रहता है कि भाई इस तरह से तुम्हें कार्य करना है। दूसरी तरफ अगर हमारा आत्मसम्मान नहीं है तो दूसरे लोग हमारे जीवन के साथ खेलने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा अंत में, बहुत ज़्यादा न जाते हुए, कुछ एक दो बातें, कि भाई हमारा जीवन अपना होना चाहिए। हमने इस जीवन को बनाने में, इस जीवन को पाने में, इस स्थान को बनाने में एक लंबा समय लगाया है। कई रातों की नींदें समाप्त की हैं, अपना सुख चैन समाप्त किया है, अपने जो कई तरह का मन था उसका यूँ कहें कि उनका दमन किया है, जो इच्छाएं थी उनका दमन किया है। इसलिए इस जीवन को बचाए रखना, इस जीवन को बनाए रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और उस जीवन में हमने अपना अपना आत्मसम्मान को बनाए रखना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा, हमारे जीवन के साथ न खेले, हमारे आत्मसम्मान के साथ न खेले, ये भी हमारे अंदर एक भावना अवश्य होनी चाहिए। फिर कहूँगा, क्योंकि इस जीवन को पाने में हमने बहुत लंबी ऊर्जा लगाई है, अनेक प्रयासों के बाद, अनेक किताबों को पढ़ने के बाद, अनेक कष्टों को सहने के बाद, अनेक कार्यों को करने के बाद, अनेक लोगों से संघर्ष करने के बाद, अनेक लोगों से सहयोग पाने के बाद हमने इस जीवन को प्राप्त किया है। और उस जीवन को अगर हम लोग अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं जी सकते हैं तो फिर एक निरर्थक सा जीवन हमारा बन जाता है। इसलिए अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, और आत्मसम्मान बनाए रखने से हम लोग एक विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हमारा आत्मसम्मान नहीं है तो फिर हम लोग केवल और केवल दूसरे के हाथ का खिलौना बन करके रह जाते हैं, और फिर हमारे स्वयं के विचार कहीं दिखते नहीं हैं। अगर जो विचार भी होंगे वो अंदर ही अंदर उनका दमन हो जाता है। अंदर ही अंदर जो एक अभिलाषा रहती है, अंदर ही अंदर जो एक आशा रहती है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना, ये ऐसा करना चाहिए, वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान के साथ जिएं,
ऐसा मेरा विचार है और ऐसा करना भी चाहिए। और अगर हम लोग अपने आत्मसम्मान को बना करके आगे बढ़ते हैं तो हम एक श्रेष्ठ जीवन को अपने श्रेष्ठ जीवन को, मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे का श्रेष्ठ जीवन क्या है, लेकिन अपने श्रेष्ठ जीवन को, अपने चरम को हम लोग प्राप्त करने में सफल भी हो पाते हैं। ये कई अनेक उदाहरण हैं दुनिया में जिन्होंने अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं, बहुत कुछ प्रयास किए हैं, बहुत कुछ तपस्याएं की हैं, और फिर वो अपना आत्मसम्मान बनाने में सफल भी हुए हैं और आज उनको हम लोग याद भी करते हैं। दूसरी ओर वो लोग जो आत्मसम्मान को बेच करके दूसरों के गुलाम बने हैं तो उनको हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक छोटी सी बात यही थी कि हम लोग जीवन में अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीखें, और अगर हम लोग ऐसा करने में सफल होते हैं तो यकीन मानिए कि हम लोग एक अच्छे जीवन को प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। एक अच्छा जीवन हमें मिल सकता है और एक गौरव करने लायक जीवन, एक याद करने वाला जीवन हमें मिल सकता है। और वो तभी होगा जब हम लोग अपने आत्मसम्मान के साथ जिएंगे।